जहानाबाद जिले के रतनी फरीदपुर प्रखंड के झुनाठी पंचायत में चलाया जा रहा है बिहार सर्वेक्षण का कार्य। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं सर्वेक्षण अधिकारी। हम लोग विशेष सर्वेक्षण के कार्य के लिए यहाँ पे स्थापित किए गए हैं और सरकार का उद्देश्य है कि विशेष सर्वेक्षण का कार्य जिसमें हम लोग नए सिरे से रिकॉर्ड ऑफ खतियान तैयार करेंगे और इसके लिए हम लोगों ने भिन्न भिन्न पहलुओं पे विचार किया है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जैसे कि इसके पहले जो भी विगत सर्वे हुआ है जिसमें कैडेस्ट्रल सर्वे है, रिविजनल सर्वे है, तो कैडेस्ट्रल सर्वे तो अंग्रेज़ों के ज़माने में 1885 ईस्वी में शुरू हुआ और 1916 ईस्वी में पूर्ण हो गया था। तो लगभग 100 साल पूरे हो चुके हैं सर्वे के। तो उसमें कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो कि अच्छी स्थिति में नहीं हैं या फट चुके हैं या गायब हो रहे हैं। तो नए सिरे से सर्वे करने की ज़रूरत है ताकि रैयतों का अधिकार पूर्ण परिभाषित हो सके और सरकार को भी यह डाटा मालूम चल सके कि उनकी अपनी ज़मीन कितनी है और रैयतों की ज़मीन क्या है। विवाद को कम करने के लिए नए सिरे से विशेष सर्वे कार्यक्रम को लाया गया है और इसके लिए नियमावली जो है 2012 का और संशोधित नियमावली 2017 लागू होगी, जिसमें यह सर्वे पूर्णतः तकनीक पर आधारित होगी। यह पुराने सर्वे जो थे वो प्लेन सर्वे थे जिसमें चैन और कड़ी का सहारा लेते थे। यह सर्वे पूर्णतः तकनीक पे। यह सर्वे 2012 से शुरू हुआ है। अभी यह 20 जिलों में सर्वे का कार्य चल रहा है। अभी यहाँ पर सर्वे का काम चल रहा है, तो इसमें अभी हमारा ग्राम सभा भी हो चुका है, जो कि यहाँ पर 25 ग्राम है, यहाँ पर ग्राम सभा हो चुका है। तो यहाँ ग्राम सभा में हमारे जो अमीन है, स्पेशल सर्वे अमीन है, वो गांव में जा करके और हमारे जो स्पेशल सर्वे कानून गए, हमारे स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर है, हम सबों ने मिल करके ग्राम सभा का आयोजन किया। वहाँ पर जा करके सारे रैयतों को ये बताया गया है कि हम यहाँ पर स्पेशल सर्वे करने आए हैं और इसकी क्या महत्वता है। यहाँ पर उन्हें ये भी बताया गया है कि उन्हें 2 तरह के प्रपत्र मिलने वाले हैं, जो कि प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3.1। प्रपत्र 3.1 वंशावली का प्रपत्र है, जिसमें रैयतों को अपने वंश वृक्ष की विवरणी देनी होगी और उन्हें सत्यापित कराना होगा, चाहे वो मुखिया जी से कराए, वार्ड सदस्य से कराए, पंचों से कराए। तो उन्हें ये सब भर करके देना होगा। उसके बाद ही यहाँ पर उनका काम स्टार्ट हो जाएगा। उनके नाम पे जो भी ज़मीन है, तो आप तो सब जान रहे हैं कि सारे जो भी वंशावली के द्वारा एक तो ये पता चल जाएगा कि जो भी ज़मीन उन्हें मिल रही है वो उन्हीं की है। दूसरी चीज़ है कि कोई उनकी ज़मीन को उनकी इजाज़त के बिना या अगर कोई ने उनकी ज़मीन अगर हथियाए हुए हैं, तो उससे ये प्रमाणित हो जाएगा कि ज़मीन उनकी है या नहीं है। और इससे उन्हें यही लाभ होगा कि जो उनकी चीज़ है वो उन्हें ही मिलेगी और जो ज़मीन के विवाद होते हैं उनमें कमी आएगी। फिर लोगों में ये विश्वास जगेगा कि जो सरकार हमारा काम करा रही है वो सही है और हमारी ज़मीन जो है हमें सटीक तरह से मिल जाएगी।